90 लाख वोटर सुप्रीम कोर्ट में फंसे ज्ञानेश, ममता की हुई बड़ी जीत। सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट पर बड़ा बवाल, चुनाव आयोग से जवाब तलब। जी हां दोस्तों, वो कहते हैं ना, जिस दिन वोट का हक सवाल बन जाए उस दिन लोकतंत्र खुद कटघरे में आ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है जिसने सबको हैरान कर कर रख दिया है, क्योंकि बंगाल की सियासत अब इस वक्त सिर्फ चुनाव नहीं रही बल्कि अधिकार की लड़ाई भी बन चुकी है। और इस लड़ाई का सबसे अहम और सबसे बड़ा मंच सुप्रीम कोर्ट बन गया है, जहां करीब करीब 90 लाख वोटरों का भविष्य पूरी तरीके से दांव पर लटका हुआ है। एक तरफ चुनाव आयोग की प्रक्रिया है तो दूसरी तरफ उन लाखों लोगों का हक और अधिकार है जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की सख्त टिप्पणियों ने पूरे चुनावी खेल को झकझोर कर रख दिया। कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि हम चुनाव की आंधी में अंधे नहीं हो सकते। चुनाव की आंधी में हम अंधे नहीं हो सकते। बंगाल एसआईआर में बाहर हुए लोगों की याचिका पर एससी की वोट के अधिकार पर सख्त टिप्पणी की गई है। क्या कुछ है पूरा मामला, आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ फराह खान। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है और साफ स्पष्ट कर दिया है, वोट देना सिर्फ कानूनी अधिकार नहीं बल्कि भावनात्मक अधिकार भी है। यानी ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है बल्कि नागरिक की पहचान का हिस्सा है। और यही बयान अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है, क्योंकि सवाल अब सीधा और बड़ा है कि क्या 90 लाख वोटर इस बार वोट दे पाएंगे या फिर नहीं। अब जरा इस पूरे विवाद की जड़ को आपको आसान भाषा में समझाते हैं। ये मामला स्पेशल इंसेंटिव रिव्यू यानी कि एसआईआर से जुड़ा है, जिसके तहत वोटर लिस्ट की जांच की गई और इसी प्रक्रिया में बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। याचिकाकर्ताओं का सीधा आरोप है कि ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी इसमें बिल्कुल भी नहीं है और कई लोगों के नाम बिना पर्याप्त कारण के काट दिए गए। इतना ही नहीं, उन्हें अपील करने का मौका भी नहीं दिया गया, अधिकार ही छीन लिया गया। कोर्ट में यह भी बताया गया कि लाखों अपील अभी ट्रिब्यूनल में लंबित है और इसी बीच वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया। लंबित होने के बावजूद भी फ्रीज कर दिया गया, यानी जिनका नाम कट गया वो सीधे सीधे वोट देने के अधिकार से बाहर हो गए। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में यह सवाल उठा कि क्या इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मतदान से वंचित करना लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है, और क्या चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया में कहीं बड़ी चूक की है। यही सवाल अब पूरे देश में बहस का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। सुनवाई के दौरान आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, उन्होंने चुनाव आयोग की मुश्किलों को कहीं ना कहीं कई गुना बढ़ा दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से, साफ रूप से कहा है कि चुनावी दबाव के बीच भी मतदाताओं के अधिकार को नजरअंदाज यानी कि इग्नोर नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी पूछा गया कि जब इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाए गए तो अपील प्रक्रिया को मजबूत क्यों नहीं बनाया गया। जस्टिस जयमाल्या बागची ने इस पर जोर देते हुए साफ तौर पर यह कहा कि जब लाखों दस्तावेजों की जांच होती है तो गलतियां होना स्वाभाविक है, गलती हो सकती है। इसीलिए एक मजबूत और प्रभावी अपीलीय तंत्र बेहद जरूरी है। यानी दोस्तों, साफ शब्दों में कहूं, स्पष्ट शब्दों में, तो कोर्ट ने यह संकेत दे दिया कि प्रक्रिया में कहीं ना कहीं खामी है, कहीं ना कहीं चूक है। और यही खामी अब चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है, क्योंकि अब हर सवाल का जवाब देना आसान नहीं होगा, खासकर तब जब मामला सीधे लोकतंत्र के अधिकारों से जुड़ा हो। अब दोस्तों, इस पूरे मामले का सबसे बड़ा राजनीतिक एंगल जो सामने निकल कर आता है वो ये है, क्योंकि विपक्ष जो है, खासकर विपक्ष की बात करें तो ममता बनर्जी लगातार खुले तौर पर आरोप लगा रहे हैं प्रूफ के साथ। उनके समर्थकों के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाए गए। उनका साफ तौर पर कहना है, अगर ये 90 लाख वोटर जो है वापस जुड़ते हैं तो चुनावी समीकरण जो है पूरी तरीके से बदल सकता है। और यही वजह है कि ये मुद्दा अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि पूरी तरीके से राजनीतिक बन चुका है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग का यह स्पष्ट कहना है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत की गई है और 9 अप्रैल को वोटर लिस्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है, ये चुनाव आयोग का कहना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठा दिए। सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अपील लंबित है तो अंतिम सूची को लेकर सावधानी बरतना जरूरी है, यानी मामला
अब नियम बेनाम भरोसे का हो चुका है और इसी भरोसे की परीक्षा अब कोर्ट में हो रही है, खुले तौर पर कोर्ट में हो रही है, जहां हर फैसला आने वाले चुनावों का रुख तय कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कुछ याचिकाओं को प्रीमिच्योर बताते हुए तत्काल राहत नहीं दी है। यानी जिन करीब 34 लाख लोगों की अपील अभी लंबित है, उन्हें फिलहाल वोट देने की अनुमति नहीं मिली है। लेकिन आपको बता दें, कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है, साफ तौर पर कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर अपील मंजूर होती है तो परिणाम बदल सकते हैं। यानी उम्मीद का दरवाजा पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि अपील अभी लंबित है। अगर इन पर अपील मंजूरी होती है तो बदलाव होना तय है, बदलाव होना संभव है। तो कहीं ना कहीं रोशनी की किरण अभी भी बाकी है। अगर इन पर अपील नहीं हुई तो फिर चुनाव आयोग का फैसला ही अंतिम माना जाएगा। यही वो मोड़ है, यही वो दिशा है जहां से बंगाल का पूरा चुनावी खेल पलट सकता है। और यही वजह है कि अब पूरे देश की नजरें जो हैं इसी पर टिकी हुई है, बंगाल चुनाव पर टिकी हुई है। बंगाल का ये पूरा घटनाक्रम अब सिर्फ एक चुनावी विवाद नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी, बहुत बड़ी परीक्षा बन चुका है। एक तरफ 90 लाख वोटरों की उम्मीदें हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग की प्रक्रिया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। एक फैसले से यह तय होगा कि जनता की आवाज कितनी मजबूत है और सिस्टम कितना जवाबदेह है। अगर नाम जुड़ते हैं तो चुनावी परिणाम पूरी तरीके से बदल सकते हैं और अगर नहीं जुड़ते तो ये बहस और भी गहरी हो जाएगी और बहुत बड़ी गहरी हो जाएगी, जिस पर विपक्ष भी खुलकर बोल रहा है। फिलहाल इतना तय है कि ज्ञानेश कुमार पर दबाव बढ़ चुका है और ममता बनर्जी को इस पूरे मामले से सियासी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। सियासी बढ़त नजरें आ रही है मिलती हुई। अब देखना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला किस दिशा में जाता है, क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं है, चुनाव की नहीं है, बल्कि आम आदमी के, आम नागरिक के वोट के आधार की है। और यही अधिकार तय करेगा कि बंगाल की सत्ता की चाबी आखिर किसके हाथ में जाएगी। ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिन लोगों का वोट का अधिकार काट दिया उन लोगों की अपील भी लंबित है। अब आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होता है। अब क्या खेला होने वाला है ये तो चुनावों के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है, उससे तो साफ साफ देखा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार जिस तरीके से काम कर रहे हैं, विपक्ष ने भी साफ तौर पर आरोप लगाया था, चाहे ममता बनर्जी की बात कर लूं, चाहे अभिषेक बनर्जी की बात कर लूं, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि जानबूझकर वही नाम काटे गए हैं जो उनके समर्थक हैं, यानी जो ममता के समर्थक हैं। फिलहाल इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और अब आगे क्या होने वाला है ये भी समय ही बताएगा। फिलहाल आप क्या चाहते हैं, आप किसको देख रहे हैं कि बंगाल में किसकी सरकार और कैसी सरकार होनी चाहिए, और जो कुछ भी एसआईआर की प्रक्रिया है या फिर ज्ञानेश कुमार को लेकर जो बातें हैं उस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इतना ही, शुक्रिया।